स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो लोग देखेंगे कैसे श्लोका? आप लोग दिख रहे हैं श्लोका? अंदर आ जाइए सब लोग, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा आप इधर आ जाओ या फिर इधर आ जाओ जैसे। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म आने वाला है, हरि बोल। तो हम लोग थोड़ा सा स्थिति को मनन करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कॉन्शियसनेस को, ताकि तो सेकंड चैप्टर ऑफ द चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत जो है बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसमें वृंदावन दास ठाकुर ने इन सब लीलाओं को भगवान की लीला उनके हृदय में स्फुरित हुई हैं, और उनको सुनने से हमारे हृदय में भी चैतन्य महाप्रभु का प्रति प्रेम जागृत होगा। तो हम लोग आज थोड़ी लीलाओं को सुनेंगे। सब लोग सुनना चाहते हैं तो बोले हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसकी चर्चा हमने कर ली थी थोड़े दिन पहले। कैसे भगवान है? कैसे बोल सकते हो भगवान है? कोई बोलेगा तो भक्त है। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य की लीला में हम देखते हैं कि उनके शिष्य लोग बोल रहे थे हम कैसे मान ले भगवान है। तो फिर किसने बताया? गोपीनाथ आचार्य ने क्या बताया? 3 जगह कोट किया। कहाँ से कोट किया था? मतलब नामकरण हो रहा था कृष्ण। गर्ग मुनि बता रहे थे कि ये बच्चे का और बड़ी अवतार हुआ है, समझ रहे हैं? या रक्त श्वेत पीत वर्ण, मतलब पीला रंग में भी आता है, और अभी कल काले रंग में आया है और पीले रंग में भी आता है। तो पीले रंग में कौन से अवतार के बारे में बताए थे? इसी अवतार के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में। और कहाँ से बताया उन्होंने? हाँ, महाभारत से। महाभारत के जब विष्णु सहस्त्र नाम बताया जा रहा है वहाँ पर, विष्णु के 1000 नाम, तो उसमें एक नाम है संन्यास कृत शांतो। एक भगवान का होता है जिसने संन्यास लिया, वो शांत है और अपने संकीर्तन से द्वारा सबको प्रचार करेंगे। और एक कहाँ से कोट किया? श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक को कैसे निमि महाराज से पूछा गया कि अलग अलग युगों के देवता भगवान कौन होंगे, उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इसका वर्णन कहाँ पर हुआ? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के, हाँ, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, कि वो कृष्ण वर्ण के होंगे, उनके मुख में हमेशा क्या होगा? कृष्ण का नाम होगा। कृष्ण वर्णम कृषात कृष्ण, और उनका रंग कैसा होगा? अकृष्ण, मतलब अकृष्ण मतलब नॉट ब्लैक। अकृष्ण मीन्स मतलब एक्चुअली वाइटिश, मतलब गोल्डन पर समझ सकते हैं हम लोग। तो कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, और किसके साथ आएंगे? वो अपने संगी गणों के साथ, पार्षदों के साथ। संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय, और यज्ञ संकीर्तन प्राय, और वो संकीर्तन यज्ञ का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। और कौन उनका प्रचार का पालन करेगा? यजंती ही सुमेधस, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनको फॉलो। तो उनके इस श्लोक के अनुसार भागवत में दिया गया आप लोग सब बहुत बुद्धिमान है। ये बोले वही व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ में भाग लेगा जो सुमेधस, मेधा मतलब बुद्धि, सुमेधा मतलब जबरदस्त बुद्धि वाला, समझ रहे?
तो केवल जबरदस्त बुद्धि वाले लोग ही हरे कृष्णा जप, बाकी लोग बोले कि हरे कृष्णा करेंगे, हरे कृष्णा करवे, हरे कृष्णा टाइम पर चलाएगा 2 घंटा। एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहे भाई यही रियल टाइम है, बाकी सब चला जाएगा, यही साथ में जाएगा। तो मोटा बुद्धि वालों को समझ में नहीं आता है, मोटा वाला बुद्धि हरे कृष्णा से क्या होगा, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता नहीं, इसी से कुछ हो और कुछ नहीं लेके जाएंगे, यही लेके जाएंगे। समझ रहे? तो चैतन्य महाप्रभु को बिना तत्व को समझे आप लीला समझेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए कोई अगर चैतन्य महाप्रभु के तत्व को नहीं समझेगा फिर इन लीलाओं को सुनेगा तो उसको समझ में नहीं आएगी। नहीं, हम समझ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है और करुणा अवतार है। बाकी अवतारों में भगवान दुष्टों का संहार करते, इसमें भगवान को इतनी करुणा आ गई कि उन्होंने संहार का तरीका एकदम सरल कर दिया कि कोई केवल नाम लेके भी मेरे को प्राप्त, और जो अपराध का कंसिडरेशन था वो भी हटा दिया। समझ रहे? तो अपराध का कंसिडरेशन हटा दिया तो अब कोई भी आदमी धीरे धीरे करके प्यूरिफाइड। इसलिए इस्कॉन में कोई भी आता, हम लोग कोई क्षमता तो थी नहीं, लेकिन आ गए धीरे धीरे प्रसाद खाते होते किसी प्रकार से शुद्ध हो जाते। हम लोग कितने लोग प्योर डिवोटी बनने आए थे शुरू दिन, समझ रहे? हम लोग प्योर प्रसाद खाने आए होंगे, क्यों प्योर, समझ रहे? लेकिन धीरे धीरे ऐसा महाप्रभु की कृपा है कि सब लोग भक्त बन जाते हैं। आज हम लोग महाप्रभु के आविर्भाव की थोड़ा सा कुछ श्लोकों के द्वारा चर्चा करेंगे। यह आदि खंड है। हाँ ठीक है, दिखेगा सबको, दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, जिनको नहीं दिख रहा है वो लोग मोबाइल से देखिए। जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन, जय जय अद्वैत आदि भक्तेर शरण। तो मैं चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कौन है? जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, पूरे दुनिया के महेश मतलब कंट्रोलर हैं। हम लोग छोटे कंट्रोलर हैं, भगवान महा कंट्रोलर। समझ रहे? वी कैन कंट्रोल लिटिल बिट बट कृष्णा कैन कंट्रोल द होल यूनिवर्स। जय नित्यानंद गदाधर जीवन, और महाप्रभु के एकदम नित्यानंद गदाधर के जीवन है, और अद्वैत आचार्य भक्तों की क्या है? वो शरणागत भगवान है, उनके शरणागत जिनका वो शरण लेते हैं। भक्त गोष्ठी सोहित गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य। तो भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, समझ रहे हैं? भक्त गोष्ठी के संग में गौरांग की जय जयकार हो, और सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हो। इसको यहाँ पर रख दो, जहाँ दिखेगा यहाँ पर से, याद दिख रहा है? खोल दो, दिख रहा है ना यहाँ से ज्यादा? चैप्टर 2 आदि लीला दिख रहा है आप लोग को? तो यहाँ ज्यादा बेटर होगा। हाँ नहीं तो यहाँ यहीं पर ठीक है क्या? ठीक है ना? जिसे आ जाओ सूरज, थोड़ा ठीक है, ठीक है ना? तो भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य। तो चैतन्य महाप्रभु कथा सुनने से क्या प्राप्त होगी? कितने लोग भक्ति चाहिए? तो चैतन्य कथा सुनने से, बट यह ध्यान रखिएगा जिसको तत्व नहीं पता उसको कथा सुनने से ज्यादा लाभ होगा, कम लाभ होगा। जो अभी तक ये नहीं समझता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उसको फिर कथा ज्यादा सुनने से लाभ। जो तत्व नहीं समझ रहा है ना, तो तत्व बिना समझे अगर आप लीला समझेंगे तो फिर आपका चिंतन सही से, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बिल गेट्स
वो मान लीजिए क्या बोलते हैं, कंबल बांट रहा है रात को 12 बजे ठंड में, समझ रहे हैं, तो तुरंत न्यूज़पेपर में आ जाएगा बिल गेट्स जी 12 बजे रात को बेचारे ठंड में तड़पते हुए क्या कर रहे हैं लोगों को कंबल, उसको जरूरत है क्या बांटने का उसको? और कोई एम्प्लॉय बांट रहा है गवर्नमेंट का, उसका फोटो आएगा, उसका ड्यूटी है करना। तो सेम एक्टिविटी अगर उस आदमी का, व्यक्ति का वैल्यू समझे, तब उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, समझ रहे हैं? क्योंकि बिल गेट्स जैसा आदमी क्यों, उसको क्या जरूरत है भाई बांटने की, किसी और से बंटवा भी सकता है, समझ रहे आप? तो इतना बड़ा व्यक्ति है और इतना छोटा सा काम कर रहा है, तो क्या होता है उसकी वैल्यू, समझ रहे हैं? तो अगर उसका वैल्यू आप नहीं जाने बिल गेट्स कौन है, तो फिर आपको वो एक्ट उतना इम्पोर्टेंट। तो भगवान की व्यक्ति समझ के जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया, वो व्यक्ति क्या करे, समझ रहे हैं, अपने भक्तों के अनुगत हो जाते हैं। वो चैतन्य, जैसे नंद महाराज कृष्णा को बोलते थे मेरा चप्पल लेके आओ, कृष्ण चप्पल उठा के अपने सर पे ले जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये तो बोले यार इसमें कौन सा बड़ा बात है, बच्चा तो स्ट्रगल करेगा, लेकिन वो ब्रह्मांड के नाथ अपने भक्तों के सेवक बन जा रही है। सुन के क्या होता है, फिर हम लोग को लीला से भक्ति प्रेम प्राप्त होगा, समझ रहे आप? तो इसलिए तत्व बिना समझे सबको चैतन्य लीला समझाएंगे आप तो फायदा नहीं, उतना फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा होगा लेकिन ज्यादा फायदा। पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार, स्फुरुक जी भाई गौर चंद्र अवतार। तो मैं भगवान से प्रणाम करता हूँ कि मेरे हृदय में, मेरे जीव में लीला स्फुरित, जब तक लीला भगवान नहीं चाहेंगे तब तक मन में आएगी। आप जब करने बैठे हो, लेकिन आपको हो सकता है आपको मोबाइल का ख्याल आने लगे, आपको कोई लड़की का ख्याल आने लगे, तो आपको भगवान में ख्याल आए, इसके लिए किसकी कृपा की जरूरत है, भगवान की कृपा की जरूरत है। जय जय करुणा सिंधु गौर चंद, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। अभिज्ञात तत्व दुई भाईजार भक्तो, तथापि कृपाए तत्व कोरे न सुभक्तो। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा बड़ी मुश्किल है समझना, क्योंकि ऐसी कृपा कभी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कृपाए तत्व कोरे न सुव्यक्त, लेकिन उनकी कृपा मेरे पे हुई है। कौन बोल रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर की नित्यानंद प्रभु ने मुझे कृपा की है, और उनकी कृपा से मैं कुछ लीला बोल पा रहा हूँ। ब्रह्मादि रे स्फूर्ति होय कृष्णेर कृपा, सर्वशास्त्र वेदे भागवते गाय। ब्रह्मा जी को भी भगवान की कृपा से ही भगवान का अनुभव, जब ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि किया तो उनको सृष्टि करने के पहले जब उनकी सृष्टि हुई भगवान के द्वारा, तो कैसे हुई? भगवान के नाभि कमल से, नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, लेकिन पूरा अंधेरा था। सोचिए ब्रह्मा जी को पता नहीं चल रहा था लेफ्ट जाए कि राइट जाए, अपर नीचे, मतलब कुछ सब दिशा एक जैसा लग रहा है। जैसे अगर आपको सागर के बीच में छोड़ दिया जाए, मिडिल ऑफ द ओशन, अटलांटिक ओशन, इधर क्या दिखेगा आपको? इधर क्या दिखेगा? उधर क्या दिखेगा? इधर क्या दिखेगा? आप किधर जाएंगे? आपको पता नहीं, समझ रहे? तो वैसे ही ब्रह्मा जी की ऐसी स्थिति हो गई, और सूरज भी नहीं बनाया तब तक। सूरज उगा ईस्ट है, इधर ट्राई मारते, समझ रहे? पूरा अंधेरा ही अंधेरा, कोई डायरेक्शन का भी ज्ञान नहीं था उनको, किधर फ्लोट करे क्या करे। तो ब्रह्मा जी पूरा परेशान, ऊपर नीचे इधर उधर जा रहे हैं कि कहीं कुछ। भगवान के अंदर गए, पूरा एकदम नेवल तक पहुंचे, फिर लगा नहीं गलत डायरेक्शन आ गया, इधर घूमो, कुछ मतलब रूम में पूरा अंधेरा, आपको पता नहीं किधर जाना। आँख बंद कर दिया, मतलब बचपन में खेलते थे ना, आँख में चोली क्या बोलते थे, आपको पता नहीं चल रहा है किधर जाना, मतलब दीवार वाल कुछ है ये नहीं, मतलब सब एक ही जैसा लग रहा है, इधर जाओ उधर जाओ एक ही जैसा लगता है। तो बेचारा ब्रह्मा जी का कहला पहला क्या हो गया? आँख में चोली का खेल चालू हुआ। ब्रह्मांड का सृष्टि सबसे पहला खेल भगवान ने कौन सा चालू किया? आँख में चोली। ब्रह्मा जी का आँखें चिप दी, समझ रहे? अब ब्रह्मा जी किधर जाओ उसको पता नहीं चल रहा, समझ रहे? तो जीवन में भी जब आपकी आंख मिट जाए, समझ में नहीं आया क्या करे नहीं करे, तो क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने वो जो हमारे परम फर्स्ट आचार्य है, हम लोग कौन से संप्रदाय में? ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय। तो हमारे आचार्य ने क्या किया? जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या किया? समझ रहे? ब्रह्मा जी ने सर्व भाव से भगवान का क्या लिया? शरण लिया। तो
हाँ भगवान भी होते हैं, क्या चीज? मतलब भगवान भी होते हैं कि कैसे होता है? उनको लगा कि मेरे जो स्रोत हैं, समझ रहे हैं, उनकी शरण ले लेना अच्छा है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगले श्लोक में जाएंगे 9 नंबर। पूर्वे ब्रह्मा जन्मी लेना ना भी पद्म होते, पूर्वे ब्रह्मा जन्मी लेना ना भी पद्म होते, तथापि शक्ति नाही किछु देखिते, तबे जबे सर्वभावे लोइला स्वर, तबे प्रभु कृपा दिले न दर्शन। जैसे गजेंद्र के जीवन में जब क्राइसिस आई तो उसने क्या प्रार्थना किया कि अरे कोई भगवान अगर है, हमको पता नहीं है कि नहीं है, आप हैं तो कुछ कर लीजिए। तो मरता क्या नहीं करता। जब हम BHU में थे तो हम फर्स्ट ईयर में पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए जीवन से, तो फिर हम भी ऐसे प्रार्थना की, हमको पता नहीं कौन भगवान, समझ रहे। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी है, कुछ लोग बोलते हैं शिव, जो भी है देख लो भाई, हमको हमारा हरी बोल हो रखा है, समझ रहे। जैसे लेटर में लिखा है टू whomever it may concern, समझ रहे, तो वैसे ब्रह्मा जी ने लिखा टू whomever it may concern, आप लोग देख लीजिए, जो भगवान है नहीं हमको पता नहीं, देख लीजिए, अगर है तो बचा लीजिए, तो हम मान जाएंगे आप है भगवान, समझ। तबे सर्व भावे न लोइला शरण, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान का शरण लिया। तब प्रभु कृपा दिले नो, तब भगवान ने दर्शन दिया ब्रह्मा जी को और उसको ज्ञान दिया कि कैसे सृष्टि करनी है, उसको कृपा कर दी। तबे कृष्ण कृपाए स्फुरिला सरस्वती, तबे से जानिला सब अवतार स्थिति। तो तब उनको समझ में आ गया कैसे क्रिएशन होगा, कैसे क्या है, भगवान कौन है। हे न कृष्ण चंद्र दुर्गे अवतार, तान कृपा विनेकार शक्ति जानी बार। तो भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत क्या है, दुर्गे, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसलिए भगवान कृपा के बिना उनको समझना बड़ा। भगवान सुअर के रूप में जन्म ले रहे, किसके रूप में जन्म ले रहे, कोई बोले सुअर के रूप में, कैसा बात। लेकिन भगवान का उस अवतार के पीछे का एक लीला का कारण था कि पृथ्वी देवी क्या हो गई थी, गर्भोदक सागर में उसको हिरणाक गिरा दिया था। तो भगवान पृथ्वी देवी को गर्भोदक सागर से निकाल के उद्धार करना चाहते। तो भगवान भी एक्सपर्टली करते जो भी चीज करते, समझ रहे। तो भगवान ने सोचा अरे नली उली में निकालते हैं कोई चीज को लिए, तो सबसे बढ़िया क्या है, एक्सपर्ट उसमें सुअर होता है, समझ रहे। तो भगवान बोले सुअर का रूप लेके जाएंगे हम भक्तों का रक्षा कर, हर चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए हमको। तो भगवान सुअर का रूप लेके बोला सुअर ची 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 ची, अरे ची 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 मत करो, समझ रहे। वो ट्रांसडेंटल सुअर थे। कौन से सुअर थे, वो कोई सुअर सुअरनी के कॉम्बिनेशन से नहीं आया। कैसे आया, ब्रह्मा जी को छीका, देखिए एक छोटा सा काला काला चीज निकला, समझ रहे। और देखिए उड़ने लगा, वो फैलने लगा, टुडुंग 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 टुडुंग, और घबरा के कौन है भाई, बड़ा रूप हो गया एकदम सुअर का। तो इस प्रकार से हमारे बराह भगवान का अवतार। केवल इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद फिर भगवान बड़ा बड़ा होने लगे और फिर वो क्या किए, सागर में जाके घुसे और ऐसे से की। तो ऐसे से किए तो उनका सही से छीटा, इस दुनिया में सुअर लोग भी ऐसे से करता है, समझ छीटा, समझ रहे। और छीटा पड़ जाएगा तो आपको नहाना पड़ेगा, नहीं नहाएंगे आप, नहाना पड़ेगा ना। लेकिन जब वो सुअर ऐसे से किए ना, तो वहां पर सब अलग अलग लोकों में, सत्यलोक तपलोक सब में बहुत सारे सेजेस क्या करते, मेडिटेट करते, उन पे छीटा पड़ गया। और जैसे छीटा पड़ा वो लोग पूरे एक्सटेसी में चले गए। दे फेल्ट द करंट ऑफ एक्सटेसी इन देयर हार्ट। कैसे, क्योंकि उनका जल क्या था, ट्रांसेंडेंटल था उनका बॉडी से। नॉर्मल सुअर का बॉडी का आपको टच हो जाएगा तो हरी बोलो, लेकिन भगवान चूंकि दिव्य है, तो इसलिए भगवान की लीला को ऐसे कोई सचेगा सुअर तो उसका मन में डाउट आने लगेगा, लेकिन डिटेल में घुसेगा तो पता चलेगा अरे वाह खतरनाक ट्रांसडेंटल है। ब्रह्मा जी को भी तो प्रॉब्लम हो गया था एक बार, समझ रहे। देखा कृष्ण बेटा जूठा खा रहा तो सोचे कि तो
बचुआ है, समझ रहे, रो रहा है मैं बकरी खा लिया, और बच्चों के साथ रैगिंग करा, ये करा वो करा, समझ रहे, मतलब छाछ के लिए ललाहित हो गया, मतलब इतना इतना बेटा पेटू है ये लड़का, समझ रहे, इतना इसको मतलब मक्खन चोरी कर लेता, मतलब कैसा लड़का है, भगवान थोड़ा ना हो सकता है। तो भगवान का एक्टिविटी समझना क्या बड़ा, समझ रहे, इसलिए डिटेल में समझना पड़ेगा, साधु महात्माओं सुनना पड़ेगा। गोवर्धन भी उठाया था, क्या क्या था, इसलिए भगवान कोई लीला सुनेगा। ऋषभ देव, जब भगवान ऋषभ देव के रूप में आए तो भगवान ऐसे ही क्या जंगल में लेटे हुए थे, विरक्त का रूप लेके आए थे, विरक्ति दिखाने के लिए, और वहीं पर टॉयलेट कर देते थे। कोई बोलेगा भगवान टॉयलेट करते हैं, कैसा पास टाइम है भाई, भगवान टॉयलेट करते, भगवान दिव्य कैसे हुए, लेकिन उनका टॉयलेट कैसे दिव्य था, समझ रहे, भागवत के पंचम स्कंद में आता है कि उनका टॉयलेट का जो, समझ रहे, स्मेल था वो करीबन 10 योजन दूर तक गया। 10 योजन दूर मतलब समझे, मतलब 80 माइल्स, नहीं 11 योजन मतलब 88 माइल्स, मतलब 140 किलोमीटर, समझे। मतलब आप अगर यहाँ पर स्टूल पास किए भगवान ने, तो फिर एयरपोर्ट तक क्या होगा उसका स्मेल। कोई बोलेगा अरे बदबू मारेगा, नहीं, भगवान का लेकिन गजब है, भागवत में दिया हुआ है कि उससे सुगंध आ रहा था। नहीं बटर हलवा हम लोग का है, सुगंध आता है, घी कम था थोड़ा, घी ज़्यादा होता तो थोड़ा और, समझ रहे। तो भगवान का स्टूल जो है ना बटर हलवा से ही बढ़िया था, समझ रहे, उसका स्मेल सोच लीजिए। यहाँ पर तो कितना ही बढ़िया बनाएंगे, आपको किचन से यहाँ तक मुश्किल है स्मेल आना, बट भगवान का स्टूल का स्मेल कितना दूर तक गया, 128 किलो, मतलब 140 किलो। इसलिए क्या बोल रहे हैं, हेन कृष्ण चंद्र दुर्गे अवतार, इसलिए भगवान के अवतार कैसे हैं, वेरी इनकम्प्रीहेंसिबल, तान कृपा विनेकार शक्ति। और भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि जो लोग एथिस्ट है वो लोग डाउट करके भाग जाए। भगवान जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अपना लीला ताकि एथिस्ट लोग सुन के भाग जाए, और जो भक्त हो उनको समझ में आए। इसलिए भगवान जब कृष्ण गुजरने का लीला किए तो एक हंटर आके उनको क्या बोलते, धनुष से मार दिया, समझ मर गया को बोले कैसे भगवान ने, समझ रहे, जरा नाम का हंटर, तो बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाए। तो जिसको मिसअंडरस्टैंड करना बोलते भगवान बेटा ले तू ये मेरा लीला पढ़ो, तू मिसअंडरस्टैंड कर, और जिसको भक्त होना है बढ़िया से उसको अलग से और सही समझे, नहीं नहीं ये वाला ठीक है, ऐसा किया बट इसके पीछे ये कारण, समझ रहे। अरे बेटा मक्खन चुरा लिया, कहा भगवान है, नहीं भक्तों को प्लीज करने के लिए चुरा, इसलिए देखो जिनका घर से चुराते तो खुश होते थे, समझ रहे। तो इसलिए लीला को क्या करना पड़ता सही से तत्व, इसलिए बोल रहे हैं भगवान की क्या है लीला, दुर्गे अवतार है, जब तक कृपा नहीं करें तब तो कोई समझ नहीं। तो ब्रह्मा जी ने शरण लिया तो भगवान ने उनको क्या क्या स्फुरित कर दिया। वैसे जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में भगवान की शरण लेना सीखना। जब भी कोई स्थिति आपको समझ में नहीं आए क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे राम, और जब स्थिति समझ में आए तो पक्का हरि नाम करना चाहिए, समझ रहे। इसलिए 24 आवर्स कीर्तनिया सदा। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप पूरा इल्यूजन में, समझ रहे। जब नहीं समझ में आया तो हरे कृष्णा करना है, जब समझ में आया तो फिर हरे कृष्णा ही करना है, समझ रहे। अचिंत्य अगम्य कृष्ण अवतार लीला से ब्रह्मा भागवत आपने कहिला कि भगवान की लीला क्या अचिंत्य अगम्य, बड़ मुश्किल समझना, लेकिन भक्ति कोई करेगा तो समझ सकता है वो तो साथ। तो भगवान का अवतार क्यों होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। तो अब भगवान साधुओं की रक्षा करने आते हैं, और हर युग में कुछ न कुछ भगवान अपनी कृपा का साधन देते हैं, उनके प्राप्त करने का साधन देते हैं। सतयुग में क्या साधन था, ध्यान करना भगवान पे। त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा, द्वापर युग में
कृष्ण पूजन के द्वारा। अब कलयुग का धर्म लेके क्या है, भगवान आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। श्लोक संख्या 22। कलयुगे धर्म होए हरि संकीर्तन। खरी बोल, कोई और कर मुझे तो सो रहे। एतदर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। तो कलयुग का धर्म क्या है, हरि संकीर्तन। और संकीर्तन का प्रचार करने के लिए कौन आए हैं, श्री चैतन्य। एको हे भागवते सर्वतत्वसार। कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। तो भागवत में दिया गया है कि भगवान कीर्तन प्रचार करने के लिए कलयुग में प्रकट। कहाँ दिया हुआ है, भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 31-32 में दिया हुआ। द्वापर का बता दिया, द्वापर में पूजा होगा, कृष्ण पूजा करना, भगवान की पूजा करना युग धर्म होगा। और अब कलयुग का धर्म जो है वो बताता हूँ। 24 नंबर श्लोक में बताते हैं कि नाना तंत्र विधान है कला अपि तथा सुनो। अब कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में सुनिए। तो क्या श्लोक है जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यज्ञ 25 नंबर। कृष्ण वर्णम तु सा कृष्ण संगोपांगास्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन परायै यजंती ही सुमेधस। तो कलयुग में जो भगवान प्रकट होंगे वो हमेशा कृष्ण 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 बोलते रहेंगे। वो अपने पार्षदों के साथ प्रकट होके संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूरे विश्व में प्रचार करेंगे। और उनको पालन कौन करेंगे, फॉलो कौन करेंगे, जो बुद्धिमान लोग हैं। समझ रहे। तो कलयुग का युग धर्म क्या हुआ, हरिनाम संकीर्तन प्रचार कौन कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान के अवतार कौन हुए कलयुग के, चैतन्य महाप्रभु। कलयुगे सर्वधर्मो हरि संकीर्तन। सब प्रकाशीले न चैतन्य नारायण। कलयुगे संकीर्तन धर्म पाली बारे। अवतीर्ण हैला प्रभु सर्वपोरी कोरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग के लिए क्या लेके आए हैं, कलयुग का धर्म। आप बताइए, ध्यान करना आसान है, यज्ञ करना आसान है, कि पूजा वूजा करना आसान है, कि संकीर्तन करना आसान है? संकीर्तन करना। हाँ, समझ रहे। तो ध्यान करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ध्यान करते करते कभी कभी मन कैसा चला जाए पता नहीं चलेगा आपको। सौबरी मुनि हमारे ध्यान कर रहे थे, सोचे कि ध्यान में डिस्टर्ब नहीं होना आपको। अब ध्यान करे कोई आके आपको हिला दिया, मान ली कोई पिताजी ध्यान करे, पप्पा जय, तुमने ध्यान भकड़ क्या ध्यान क्या कहता है। पत्नी कुछ मांगने लगी, अरे दुर्गा पूजा आ रहा है, साड़ी तो दिला दो। यार ध्यान नहीं करने देते, समझ रहे। तो इस प्रकार से आदमी का ध्यान भंग हो जाता है। मच्छर काट लिया, बड़ा ध्यान भंग हो रहा है। तो हमारे सौबरी मुनि जी क्या किए ना, ध्यान लगाने के लिए कहाँ चले गए, पानी के अंदर। अब पानी के अंदर कौन मिस कॉल देगा पानी के अंदर तो कुछ नहीं होता, कोई आएगा क्या, समझ रहे। और एकदम अंदर गहरा पानी के अंदर चलेगा, कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, समझ रहे। बच्चा बीबी कौन आएगा उधर, कोई फ्रेंड नहीं आएगा कि चलो गप मार के आते, समझ रहे। तो इतनी जगह पे चले गए, बहुत देर तक ध्यान किए, फिर भी ध्यान में क्या आ गया, एक देख लिए हमारे मछली जी को। मछली को स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या बोलते हैं उसका, मछला मछली, समझ रहे
तो मछला मछली कुछ लीला कर रहे थे, उन्होंने देख लिया, बस उनका हरि बोल हो गया, ध्यान भंग हो गया। बोली इतने सालों से ध्यान किए, इतना सिलेक्टेड जगह में जाके सांस भी लेना बंद कर दिए। सोचिए सांस कैसे लेगा पानी के अंदर, सोचिए कितना सेंस कंट्रोल थे। लेकिन एक क्या देख लिया आंख से, मछला मछली को देखा तो उसका मछल गया, समझ रहे। तो ये स्थिति है, इतना ध्यान करने के बाद भी हरि बोल हो गया। तो इसलिए ध्यान क्या बड़ा बहुत मुश्किल है, और खास करके उसमें समय भी बहुत लगता है। कोई बोले ठीक 5 मिनट तक ध्यान लगाओ फिर तो भगवान मिल जाएंगे। अरे 60,000 साल लगाने के बाद नहीं मिले, उसके बाद भी अप्सरा भेजी जाएंगे आपके लिए, टेस्ट लिया जाएगा, क्या फायदा होगा? ध्यान लगाने में तो हरि बोल हो जाएगा, समझ रहे। इसलिए भाई ध्यान वाले तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, समझ रहे। अरे ध्यान दूसरों को तो बोले, अपना मन ही नहीं मानता। अपने लोग बोले 1 घंटा से बैठे ले, कुछ फोन नहीं है अभी तक, मिस कॉल देखो तो थोड़ा। हम लोग का इंटरनल डिस्ट्रक्शन भी होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल तो है, इंटरनल खुद ही मन बोलता है 1 घंटा से कोई आया नहीं मेरे को बुलाने के लिए, मैं इतना बेकार हूं क्या? समझ रहे। तो ध्यानवान भाई बड़ा मुश्किल है, समझ रहे। और कलयुग का शरीर ऐसे भी उसको आधे घंटे भूख लगने लगता है, सुनता बटर हलवा, भूख नहीं भी सब लगने लगता है, समझ रहे। तो ऐसा लोग का क्या होप है बोलो। तो बोले कोई बोले यज्ञ करो, अब यज्ञ के लिए तो बड़ा बिलोना घी लगेगा, समझ रहे। तो अगर बोला जाएगा भाई 10-20 क्विंटल लाओ, समझ रहे, 1000 क्विंटल लाओ बिलोना घी शुद्ध वाला, तो 1000 क्विंटल का कितना लग जाएगा? 1 लाख लीटर घी चाहिए तो, समझ रहे। तो आप तो यज्ञ में बिक जाएंगे, समझ रहे, ऐसे भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो यज्ञ करना ही बड़ा क्या है। और फिर ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो मंत्र एकदम सही उच्चारण करने वाला, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, समझ रहे। वो मंत्र फूकेगा तो क्या होना चाहिए? आग आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि माचिस लेके, आजकल तो लाइटर यूज करते हैं, समझ रहे। तो ऐसा दरकार नहीं होना चाहिए। कैसे मंत्र बोले स्वाहा तो नमक आ जाएगा, ऐसा ब्राह्मण आजकल है नहीं, समझ रहे। तो यज्ञ करना ही बड़ा, पूजा वूजा के लिए तो नियम इतना है नहाने धोने का, समझ। हाथ ऐसे कर ली तो गया आपका, अब नहाना पड़ेगा, समझ रहे। ऐसे से बॉडी में हाथ लग दिया आपने, डीटी वर्शिप कर, कोई मच्छर फिर अब जाइए नहाइए, अब शुद्ध हो गए। कैसे बॉडी को कैसे शुद्ध? अब गंदगी है ना यहाँ पर, बड़ा नियम है। वॉइस में नहीं बताया उतना नियम, नहीं तो पगला जाएगी रोज, समझ रहे। आप जमीन में से छू दिए ना गलती से, समझ रहे, फिर आपको हाथ धोना पड़ेगा, 3 बार आचमन करना पड़ेगा। तो पूजा करना ही बड़ा क्या है, मुश्किल। इसलिए हम लोग के लिए क्या सबसे बढ़िया है? संकीर्तन, समझ रहे। ज्यादा नियम कानून नहीं है, समझ रहे। नींद भी आ गया तो कोई बोले उठ उठ हरी बोल, उठो उठा हरी बोल, हाँ हाँ यस, समझ रहे। संकीर्तन बहुत अच्छा है, समझ रहे। आप सो भी गए तो फिर भी फायदा होगा, दूसरा सुन तो रहे आप। कीर्तन में आप सो भी गए कोई बात नहीं, दूसरा क्या उसका सुने तो, कान थोड़ी ना बंद हुआ, कान थोड़ा सोता है, समझ रहे। तो इसलिए, लेकिन आप ध्यान में सो गए तो फिर ध्यान का कुछ फायदा हुआ क्या? कान से ध्यान थोड़ी ना होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई शुद्ध भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, समझ रहे, आप सो भी गए तो आपको लाभ होगा कि नहीं होगा? सोते सोते आप ध्यान कर सकते हैं, सोते सोते यज्ञ कर सकते हैं, सोते सोते आप पूजा कर सकते हैं कि चलो सो जाओ, पूजा करते सो जाओ, थोड़ा 5 मिनट बहुत नींद आ सो जाते, हाँ बहुत 5 मिनट आ जाते, लेट जाओ फिर उठो, ऐसे आरती करने दिया जाएगा। बट हम लोग जब करे थे, एक बार हमारे ट्रेन से भक्त लोग जाए थे, मुंबई में ब्लास्ट चल रहा था, समझ रहे। तो ट्रेन में ब्लास्ट हो गया, 2008 का बात है जब टेररिस्ट अटैक ये सब हुआ था। तो भक्त लोग जब करते तो रात को तो नींद होती नहीं पूरी, खासकर गृहस्थ आश्रम में तो नींद कभी पूरा नहीं होगा, बच्चा रोता है तो फिर कैसे सोएगा, समझ रहे। सबसे बढ़िया से ब्रह्मचारी सोता है, समझ रहे। कोई बगल में कोई बोलने वाला नहीं है, किससे शादी हो गया, समझ रहे, डिमांड कोई देने वाला नहीं है, समझ रहे। और बच्चा तो सोने देगा नहीं, छोटा, समझ रहे। कभी कभी उसको सुसु आ जाएगा और आप ही पे कर देगा तो क्या करेगा।
मार भी नहीं सकते, नहीं तो हरी बोल हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं? क्या करेंगे आप? टॉयलेट जाना पड़ेगा आपको, फिर से क्लीन करो, फिर ये करो, फिर सो, क्या नींद होगा उसका बेचारे, समझ रहे? रात भर परेशान, दिन भर परेशान, समझ रहे? तो उसका नींद पूरा तो जब में सोता है बेचारा, क्या करता है, समझ रहे? आराम से सोता है कि इतना चैन वाला नींद कभी नहीं आता। तो सोता रहता है। तो हमारे ट्रेन में भक्त लोग जाए थे, कोई ऑफिस में बॉस सोने नहीं देगा, समझ रहे? और घर में तो परिवार सोने नहीं देगा, तो ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा नींद आता है, समझ रहे? कि वहाँ तो सोने देगा नहीं, और समझ इधर भी सोना मुश्किल है, इसलिए तो ट्रैवलिंग में उसको नींद आता सबको। तो कुछ लोग हरे तो बम ब्लास्ट हुआ, पूरा ट्रेन में हजारों लोग मरा, 7-8 डिवोटी था, वो लोग सब बच गए, सब अलग अलग जगह पे था, एक उधर तो वो बच गया, एक इधर तो इधर बच गया। तो एक डिवोटी बताते हम तो पूरे जब करते तो नींद आ गया हमको, हरे कृष्ण, और बम ब्लास्ट हुआ तो ऐसे करके चिंगारी कर, तो बोला देखो सोते सोते जब करे कितना फायदा है। समझे? तो बोलिए सोते सोते जब क्या, तभी भी उसको भगवान के माला हाथ में विचार प्रयास कर रहे हैं। और कभी कभी भक्त लोग ऐसा गजब सोते, पता है, सोते हरे कृष्ण हरे, फिर उठाते राम राम हरे, तब सही। तो समझ रहे, पूरा टूटता नहीं उसका मतलब, हरे कृष्ण तो स्टोर हो गया, समझ रहे? कैसे उसको याद होता है कितना कितना चालू करने, भगवान ये भगवान का अद्भुत कृपा है कि चालू होता है हरे कृष्ण फिर कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे, समझ? तो अगर टूट जाता फिर से नहीं खुलता, तो उसका मंत्र पूरा नहीं होता ना, मतलब समझ, फिर से चालू करता हूँ। और बहुत लोग 2-2 घंटा ऐसे सोते और 12 माला हो जाता है उनका, पूरा ऐसे करते 12 माला। अरे बेटा सो भी रहा और माला भी हो रहा है, गजब है। तो ये केवल संकीर्तन में सब फायदा है, समझ रहे? ध्यान है सब में फायदा नहीं है सब। तो प्रभु आज्ञाएं आगे सर पर, तो महापुरुष ने क्या चीज का प्रचार किया? संकीर्तन यज्ञ का। तो अकेले नहीं किया संकीर्तन करना, सब भक्तों को लेके आया। किसको लेके आया? परिकरों को। तो प्रभुर आज्ञाएं आगे सर परिकर जन्म लभिलेन सबे मनुष्य भीतर। तो सब परिकर लोग मनुष्य के रूप में जन्म, समझ रहे? की अनंत की शिव बिरिंची ऋषिगण जत अवतारेरो पार्षद आप्तगण। ब्रह्मा जी, अनंत शेष, शिव जी, ऋषिगण सब चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट। भागवत रूपे जन्म होइलो सबार, कृष्ण थे जाने न जार ओम सजन मजार। और सब किसके रूप में जन्म लिए? भगवत भक्तों के रूप में, समझ रहे? तो लेकिन कौन है उसको पता नहीं था। शिव जी को पता नहीं था कि वो शिव जी। कारो जन्म नवदीपे कारो चाटी ग्राम, केहराड़े उद्रदेश श्री हटो पश्चिम। तो अलग अलग भगवान के पार्षद लोग अलग अलग जगह पे, कुछ लोग नवदीप में जन्म लिए, कुछ लोग चट्टीग्राम में जन्म लिए, कुछ लोग श्रीहट में, कुछ लोग त्रिहुट में, कुछ लोग उड़ीसा में, कुछ लोग अलग अलग जगह में स्थान। नाना स्थान अवतीर्ण होइला भक्तगण, नवदीप आयु से होइला सवार। तो सब लोग अलग अलग जगह पे जन्म लिए। जैसे आप लोग सब लोग ये दरभंगा में जन्म लिया मन तो एक पटना वाला है, एक तो क्या बोलते हैं, हाँ एक बक्सर से है, नहीं उनका कहना है कि वो क्या बोलते हैं, वो कहाँ से है, विश्वामित्र पुण्य भूमि, समझ रहे? तो अलग अलग स्थानों से, कोई गया धाम से है, समझ रहे? कोई लोग बोलबम धाम से है, समझ रहे? इसलिए हरि बोल उनको दे दिया गया है, समझ रहे? तो अलग अलग जगह से है, समझ रहे? कटिहार से है, समझ रहे? माया को काट दे, समझ। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्त लोग, रांची से भी कुछ लोग हैं, समझ रहे? तो अलग अलग स्थान से हैं लोग। तो लेकिन सब लोग चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो सब लोग कहाँ पर आ गए लीला करने के लिए? सर्व वैष्णवेर जम नवदीपे धाम, कौन महाप्रिय दासेर जन्म अन्य स्थान।
बहुत सारे पार्षद लोग नवद्वीप में जन्म लिए, नवद्वीप के आसपास, जैसे अद्वैताचार्य, गंगादास पंडित, और बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे नवद्वीप से दूर भी जन्म लिए। जैसे श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, तो 4 भाई थे, श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीनिधि एंड श्रीपति। तो ये 4 भाई, श्री चंद्रशेखर और तो मुरारी गुप्ता, ये लोग सब कहाँ जन्म लिए? श्रीहट में जन्म लिए, बंगाल में अभी है, बांग्लादेश में। श्रीहट तो ऐसा वैष्णवेर अवतार, ठीक है ना। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान, चैतन्य वल्लभ जत वासुदेव, और पुंडरीक विद्यानिधि, वासुदेव दत्त, ये सब चाटीग्राम में जन्म लिए। श्रीहट में कुछ लोग, अभी सब बांग्लादेश में सब जगह। चाटीग्राम में कौन कौन जन्म लिया? श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित सब। और पुंडरीक विद्यानिधि लोग कहाँ जन्म लिए? पुंडरीक विद्यानिधि लोग जन्म लिए चाटीग्राम में, और श्रीहट में श्रीवास पंडित लोग। और अब बुधने अवतीर्ण हैला हरिदास, और बुधान में कौन प्रकट हुए? हरिदास ठाकुर। राण माजे एक चका नाम आचे ग्राम, जहीं अवतीर्ण नित्यानंदो और भगवान। और राण देश मतलब जहाँ पर गंगा नहीं बहती, जहाँ थोड़ा सा बैरन लैंड से, उसको राण देश बोलते हैं। वहाँ पर एक चक्रा नाम में धाम में कौन जन्म लिए? तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि तो 45 में बोल रहे हैं, आपने होइला अवतीर्ण गंगा तीरे। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगवान कहाँ पर जन्म लिए? समझ रहे? 44 में आता है, गंगा तीरे पुण्य स्थान सकल थाकिते, वैष्णव जन्मे के न सोचे देसे थे। अरे वैष्णव लोग का जन्म, भगवान को गंगा तीर, गंगा का तट पवित्र माना जाता है। यूजुअली कोई भी सिविलाइजेशन होता था पहले, पांडव लोग भी घूमते तो गंगा के तट के बगल में रहना चाहते, तो पुण्य माना जाता, उससे दूर नहीं रहना चाहते। समझ रहे? तो भगवान अपने पार्षदों गंगा के दूर दूर क्यों पैदा किए? बहुत लोग, कुछ लोगों नवद्वीप में पैदा किए गंगा के बगल, लेकिन कुछ लोग को भगवान को सबको कहाँ प्रकट करना चाहिए था? गंगा के बगल में, है कि नहीं? तो बोले कहाँ, काहे के लिए इतना दूर दूर प्रकट की? वैष्णव जन्मे के न सोचे देसे थे। वैष्णव का जन्म अशुद्ध स्थानों में क्यों हुआ? अपने तो महापु कहाँ जन्म लिए? गंगा तट पे एकदम। समझ रहे? तो आपने हईला अवतीर्ण गंगा तीरे, संगेर पार्षद के न जन्माय दूरे। समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये वृंदावन दास कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो बता रहे हैं क्यों? जे जे देश गंगा हरि नान विवर्जित, से देशे पांडव नाही गेलो कदाचित। तो जहाँ गंगा नहीं बहती, अपवित्र माना जाता है, वहाँ पर हरिनाम नहीं हुआ भगवान का, अपवित्र माना। जहाँ पर पांडव लोग ने अपवित्र माना है, से सवेर, तो वो सब तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, एकदम उनका भक्ति में रस नहीं आता है। जैसे मलेच्छ लोग होते हैं विदेशों में, उनको हरिनाम मतलब, जैसे कल पहू जी बताए थे, इतना भगवान से दूर है लोग कि कृष्ण को क्या सोचे थे वो पहली बार देख के, कि तो लड़की लग रहा है कोई। समझ रहे? तो विदेश के लोग, या मतलब जो गंगा से दूर रहते हैं, उन लोग के लिए बहुत मुश्किल है भगवान को समझना। देयर माइंड इज लाइक फिल्ड विद सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे मैं एक फ्रेंड बोल रहे थे, विदेशी बॉडी में थे वो, तो बोल रहे थे प्रभु जी आपको अपने बॉडी में समझ में नहीं आएगा लस्ट क्या होता है। बोले हम लोग रोते रहते लस्ट लस्ट लस्ट, बोले लस्ट तो हम लोग को होता है। बोले बाप रे बाप, समझ रहे? तो उनका बॉडी पैशन पर्सोनिफाइड है, समझ रहे? हम लोग का उतना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उनके कंपैरिजन में लाइक मैड। समझ रहे? तो वैसे दो लोग तो बहुत पापी लोग हैं। तो वहाँ तो भगवान को क्या दया आ गई, क्या आ गई? जे दे देश गंगा हरिनाम विवर्जित, से देशे पांडव नाही गेल कदाचित, से सब जीवेर कृष्ण वत्सल होइया। से सब जीवेर कृष्ण। अब देखो कोई आदमी एकदम लड़का कोई सड़ रहा है, मान लीजिए, समझ रहे? कोई लड़का है एकदम मर रहा है एकदम, तो कभी कभी कोई आदमी को दया आ सकता है उस पर, समझ रहे? और दया करके क्या कर सकता है वो, उसको अपना गाड़ी में बिठा के हो सकता है ले आए अपना महल में।
तो वैसे ही इस दुनिया में जो लोग भगवान के विपरीत होते हैं उनको भगवान दूर दूर भेजते रहते हैं कि जाओ तुम इम्पायस लोग के साथ रहो, समझ रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान करुणा होता है तो उनको दया आ गई कि अरे नहीं नहीं मेरा ही बच्चा है, गलती करा किया वो, समझ रहे हैं। कोई बच्चा ज्यादा खा ले, कुछ इधर उधर बाजार में खा ले और पेट खराब कर ले, तो किसका गलती है? बच्चा ने गलती किया। लेकिन कभी कभी मान लीजिए किसी का दया आ गया उस पर, तो गलती हो गई, बोले चलो ठीक है जो है, मतलब वो गलती पे ध्यान नहीं दे रहा, कृपा उसका ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। तो ऐसे गलती किए लोग इसीलिए उनको ऐसा जगह पे जन्म। लेकिन वैसे जीवों पर कृष्ण ने क्या किया? कृपा आ गया उनका वत्सल करने के लिए। महाभक्त तो सब जन्मायन आज्ञा दिया, बोले ठीक है वो लोग का भी उद्धार करें। नित्यानंद आप एक चक्रा में जन्म ले लीजिए, श्रीवास पंडित आप जो है चाटीग्राम में, श्रीहट में, पुंडिक विदय आप चाटीग्राम में जाइए, हरिदास ठाकुर आप बुधान में जाइए, क्योंकि आपका जन्म होगा तो जगह क्या हो जाएगा? पवित्र। संसार तारिते श्री चैतन्य अवतार, आपने श्री मुखे कोरिया छे अंगीकार। हे सोच देशे सोच कुले आपन समान, जन्माइया वैष्णवे सवार करे त्राण। हे जय देशे जय कुले वैष्णव अवतार, ताहार प्रभावे लक्ष्य योजन निस्तार। तो जिस कुल में वैष्णव का जन्म होता है, कथा में ध्यान नहीं देंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। हमसे वो किधर बैठा है, क्या सोच रहा है, तो उधर देख रहा है, क्या सुना मैं, क्या बोला, क्या श्लोक बताया, बताओ तो रिपीट करिए श्लोक का क्या बताया हम हमसे। व्हाट श्लोका डिड आई रीड, क्या श्लोका पढ़ा मैं, श्लोका क्या पढ़ा बताइए, कौन सा श्लोक पढ़ा मैं अभी, मैं कौन सा श्लोक पढ़ा? यहाँ पर इसलिए प्रोजेक्टर लगाया क्या कि देखे, नहीं तो पीछे मोबाइल बोला गया था देखने के लिए, तो देखिए इसीलिए फिर ज्यादा क्या समझ में आएगा। तो बता रहे जिस कुल में वैष्णव प्रकट हो जाते हैं, जन्माया वैष्णव कहाँ गया, जय देश जय कुले वैष्णव अवतार, तहार प्रभावे लक्ष्य योजन विस्तार। तो एक वैष्णव कहीं पर प्रकट हो गया तो उसके प्रभाव से लाखों योजन तक क्या हो जाएगा, लोक का कल्याण। देखिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उनके कारण कितने लोग का निस्तार। तो इसलिए बोल रहे हैं भगवान ने सोचा कि अगर मेरे वैष्णव कहीं पर प्रकट होंगे तो क्या हो जाएगा, सब लोग नवदीप में जन्म लेंगे सिर्फ नवदीप का उद्धार होगा, लेकिन अगर सब अलग अलग जगह पे जन्म लेंगे सबका उद्धार। जे स्थाने वैष्णव गण करे न विजय, से स्थान होए अति पुण्य तीर्थमय। जहाँ पर भी वैष्णव जाएंगे वो क्या हो जाएगा, अति पुण्य तीर्थमय। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो अब क्या हो गया, अमेरिका भक्ति संस्कृत कलकत्ता आए थे उल्टा डंगा, और वहां से उन्होंने प्रचार चालू किया तो वो जगह क्या हो गया, अभी भी वो तीर्थ हो रखा है। 100 साल पहले वो वहां पर प्रचार करते, प्रभुपाद जी को प्रचार किया उन्होंने, अभी भी वहां पर बताए थे भक्त लोग, हमने देखा भी फोटो कि अभी भी वहां पर सीमेंट का टेरेस है। टेरेस क्या चीज था, लेकिन वहां पर तुलसी का प्लांट उग रहा है, मतलब बिना कोई मिट्टी के। 100 साल से, बहुत सालों तक वहां पर कोई था नहीं, फिर भी हम लोग भी गए थे रिपेयर के समय एक बार, तो अपने आप वहां पर तुलसी उगते रहता है सीमेंट से भी। समझ रहे, चैतन्य बाबू बर्थ प्लेस में भी जब बहुत साल फ्लड आ गया, लेकिन मुस्लिम लोग के एरिया में, मुस्लिम लोग का प्रॉपर्टी था वो एक समय, लेकिन वहां पर हमेशा तुलसी उगता था, और कुछ जैसे उगेगा नहीं।
तो भगवान के भक्त लोग कहीं जाते तो जगह क्या हो जाता है, तीर्थमय हो जाता है। एतेव सर्वदेशे निज भक्त गण अवतीर्ण कैला चैतन्य नारायण। इसीलिए भगवान ने क्या किया, सबको नवद्वीप में न प्रकट करके अलग अलग जगह पे प्रकट। और चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद लोग विदेश में जन्म लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी जब जाने वाले थे तो प्रभुपाद जी कैसे 10 साल में इतना प्रचार कर लिए, बोली। हम लोग एक मंदिर बनाने में जान लग जाता है, समझ रहे, लेबरे नहीं आता है, समझ रहे, सिर्फ प्लास्टर कराने में जान निकल जाता है, समझ रहे। और इधर प्रभुपाद जी ने 10 साल में 108 मंदिर बना दिए, बड़े बड़े मंदिर। आभास नहीं, मंदिर, हम लोग तो मंदिर आभास है, समझ रहे। लेकिन उन्होंने क्या बनाया, सोचिए कैसे होता था कि भगवान की कृपा के बिना समझ नहीं। वे पापा जहां जाते थे भगवान वाले एक पार्सल वहां भेज के रखते, समझ रहे। जैसे बहुत सारे पार्षद लोग रेडी थे, वो लोग ऑलरेडी वहां पर प्रचार करने के लिए थे, तो प्रभुपाद के पास से वहां जाते थे, भगवान उसको भेज देते थे, वो फटाक से एकदम रेवोल्यूशन। तो सोचिए कहीं पर जाएंगे विदेश में, कैसे हर जगह सक्सेस मिल रही थी प्रभुपाद। न्यूयॉर्क में एक बार फैन सर्विस को, यहाँ पर हमारे भक्ति सरस्वती ने 4 शिष्यों को भेजा, सन्यासी शिष्यों को भेजा, 4 साल तक इंग्लैंड जाते रहे, लेकिन उनको कभी सक्सेस नहीं मिला था। प्रभुपाद जी लंदन भेजे अपने कपल्स को, उससे हो गया काम। ऑस्ट्रेलिया, सब जगह धड़ धड़, एक जगह भी सक्सेस होना इम्पॉसिबल था, और यहाँ पर सब जगह सक्सेस हो गया, क्योंकि भगवान अपने पार्षदों को। इसलिए बहुत सारे जो भक्त लोग पैदा हुए इस्कॉन में, हमको समझना चाहिए और नहीं। जय जयप्रकाश महाराज, रामनाथ महाराज, राधा गोविंद महाराज, ये सबको स्पेशल सोल्स है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में प्रकट होने के पहले क्या कर दिए, सबको प्रकट कर दिए। पुंडरिक विद्यानिधि, हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य, ये वो श्रीवास पंडित, वैसे ही। और हो सकता है इस रूम में भी कुछ पार्षद बैठे हो। अभी वो लोग लीला करने के चक्कर में, समझ, अभी लीला उनको भी पता नहीं हो, समझ रहे, लेकिन लीला में अभी वो लोग क्लिनिक जाके नहाते भी न हो शुरू सब, लेकिन वो हो सकता है पार्षद हो, इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, समझ रहे। इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों को बोले है मेरा अपराध मत करो, हम पार्षद तो बट पॉइंट ये हम लोग समझ सकते हैं, जिस पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को प्रकट किया अलग अलग जगहों पर, समझ रहे, ताकि प्रचार हो सके। वैसे ही भगवान के पार्षद लोग प्रभुपाद के आंदोलन दिख रहा है, नहीं तो प्रभुपाद का आंदोलन इम्पॉसिबल था। तो सब लोग अलग अलग जगह पे स्थान लिए। फिर जब महाप्रभु का जन्म हो गया तो सब लोग संकीर्तन के लिए कहाँ गए, नवद्वीप में आ गए। अच्छा, श्लोक संख्या 55। नवदीप हेन ग्राम त्रिभुवन नाही, ए जो ही अवतीर्ण हैला चैतन्य गोसाई, अवतीरे बेण प्रभु जानिया विधाता, सकल संपूर्ण करी तुले न तथा, नवदीप संपत्ति के बड़ी बारे पारे, एक गंगा घाटे लख लोक स्नान करे, तो चूंकि भगवान का जन्म होने वाला था तो योगमाया के प्रभाव से क्या हो गया, वहां पर सब तरह से समृद्ध कर दिया गया नवद्वीप को, ये भगवान प्रकट होने वाले। और वहां पर एक एक इतने लाखों लोग आ गए कि वहां पर एक एक घाट में लाखों लोग स्नान करते थे। और नवद्वीप में बड़े बड़े स्कॉलर लोग आके वहां पर अध्ययन किया,
नवद्वीप बिकेम अ साइट ऑफ स्कॉलरशिप। सब पंडित लोग वहीं पर आकर अध्ययन किया करते। तो सब एक्सपर्ट लोग आपस में हमेशा क्या करते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे। वो ये बोले ना ये नहीं सही, ये सही, मतलब। तो लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा की, उसके कारण भोग बहुत बढ़िया से अवेलेबल था। जीवन में भोग प्राप्त करने के लिए भी किसकी कृपा चाहिए? लेकिन हम लोग लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मानते। हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी जी हमको वो नकली वाला कृपा नहीं चाहिए, हमको आप अपना रियल कृपा दीजिए, समझ रहे हैं? हमको हरि भक्ति दीजिए, समझ रहे हैं? नकली कृपा क्या है? पैसा आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो अपनी उनकी कृपा के क्या हो गया, सब लोग के पास भौतिक सुख बहुत था। 62 रमा दृष्टि पाते सर्वलोक सुखे रसे, व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे। तो लक्ष्मी जी की कृपा तो हुई, इसलिए सब लोग क्या था, सब लोग के पास जीवन में पैसा था, बढ़िया खाना पीना घी में खाता था एकदम। यथा व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार, नहीं, कृष्ण की कृपा होने से भी घी में खा सकता है, ऐसा नहीं कि, समझ रहे? तो व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार। लेकिन ये लोग का क्या था? तो कैसे पता चले कृष्ण की कृपा से आप कृष्ण की सच्ची वाली कृपा हुई है कि लक्ष्मी जी की नकली वाली कृपा हुई है? तो घी में खाने के बाद वो सोता रहेगा और क्या करता रहेगा? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का प्लान करता रहेगा। अब कृष्ण की कृपा से घी मिला है तो इसका मतलब दिन भर भजन करना चाहेगा, समझ रहे? तो दिन भर कैसे सोचे प्रचार हो, तो उस प्रकार से वो हमेशा भक्ति दूसरों को देना चाहे। लेकिन ये लोग क्या करता था? व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे, भौतिक व्यवहारिक सुख मतलब मटेरियल बॉडीली हैप्पीनेस के पीछे लोग दूसरों को दिखाना कि हम तुमसे बड़े हैं, समझ रहे? तो ये सब चीज में लोग दिन भर बिताता था। कृष्ण राम शोक भक्ति शून्य शोकोलो संसारो, प्रथम कलित भविष्य आचार, ए धर्म कर्म लोक सबे एई मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरणे। So they were having, even some people were doing dharma, but materialistic dharma. किसका पूजा करते? मंगला चंडी का। मैया आज मैं डकैती करने वाला हूँ, तुम आशीर्वाद दो कि मैं निर्विघ्न आज उसका घर को लूट के आऊं। समझ रहे हैं? माँ तुम्हार क्या भी बलि दिवे, समझ रहे? दारू पिलावे, समझ रहे? तो ये क्या उसको बोलते हैं, और महाप्रसाद ग्रहण करूंगा, महाप्रसाद छोड़ के और कुछ ग्रहण नहीं करूँ, केवल मैं क्या खाऊंगा? मांस, जो माँ को अर्पित क्या मांस खाता हूँ, और कोई खाता नहीं, माँ ब्रांड का खाता, समझ रहे? चंडी माँ। और दारू भी कौन सा पीता हूँ एकदम? चंडी माँ ब्रांड, समझ रहे? बिना ऑफर के कुछ नहीं पीता, समझा? प्योर डिवोटी ऑफ चंडी माँ। तो ये सब प्योर डिवोशनल सर्विस चल रहा था ये लोग का, समझ रहे? दम्भ करी विषहरी पूजे कौन जानो, कोई कोई विषहरी का पूजा, एक देवी है, समझ रहे? पुतली करे के हो दिया बहु धन। और कुछ लोग क्या करते थे? दुर्गा पूजा, जो पुतला बनाते हैं ना हम लोग, मूर्ति पूजा। विग्रह पूजा और मूर्ति पूजा में अंतर है। मूर्ति क्या है? बनाया जाता है, उसके बाद दबा दिया जाता है, विसर्जन। तो लोग बोलता है, वो लोग क्या बोलना चाहता है कि हम लोग भगवान बनाया और फिर भगवान को एंजॉय किया, फिर भगवान को मार दिया। वी क्रिएटेड गॉड, वी मेंटेन्ड गॉड एंड वी डिस्ट्रॉयड गॉड। सो हु इज द सोर्स ऑफ गॉड? दैट्स व्हाई हु इज गॉड? रियल गॉड? God is small God, we are big God, समझ रहे? तो by doing पुतली पूजा they actually increasing the materialism.
धन नष्ट करे पुत्र कन्यार भी भाई, यही मत जगतेर व्यर्थ काल जाए। और बेटा बेटी का शादी करने में खुद पैसा खर्चा करेगा, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करेगा। और तो इस प्रकार से लोग मेटेरियलिज्म में पूरा एकदम शरीर का रिलेशन में पूरा एकदम बिजी है। और जो भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्र, ये सब था, समझ रहे हैं। गीता भागवत पढ़ता था लेकिन उसका अनुभव उन लोग को नहीं। जेवा भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्र सब तहारो ना जाने सब ग्रंथ अनुभव। गीता पढ़ता था, भागवत पढ़ता, लेकिन उसका रियलाइजेशन। शास्त्र पढ़ाइया सबे ए कर्म करे, श्रोतार सहित जम पासे डूबी मोरे। ऐसा लोग को वृंदावन राष्ट्र को गुस्सा आ रहा है ये लोग पे। बोले लोग क्या यमराज के पास जाएगा, इसको जो सुनेगा वो लोग भी यमराज के पास जाएगा, मरेगा, वही लोग भी मरेगा। क्योंकि ये लोग कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलता है। गीता भागवत पढ़ाएगा लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं समझाएगा। न व्याख्याने युग धर्म कृष्णेर कीर्तन, दोष बिना गुण कारो ना कोरे कखन। और ये लोग युग धर्म कृष्ण कीर्तन के बारे में किसी को नहीं बताएगा। जेवा सब विरक्त तपस्वी अभिमानी, तासबार मुखो नाही हरिध्वनि। और जो बड़ा बड़ा तपस्वी है, घर बार छोड़ दिया, फिर भी उसके मुख से हरिनाम। अति बड़ सुकृति जे स्नानेर समय, जो बहुत बड़ा सुकृत व्यक्ति है वो क्या कर केवल स्नान के समय ओम पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष सुधी सुधी सुधी, समझ रहे हैं। वो केवल नहाते समय एक बार गोविंद मुकुंद बोल देगा, बस हो गया, बाकी समय नहीं बोलेगा। गीता भागवत जे जे जनय पढ़ाए, भक्तिर व्याख्यान नहीं तहार जीवाय। गीता भागवत पढ़ाने वाले ही भक्ति का व्याख्यान नहीं किया करते। यही मत विष्णु माया मोहितो संसार, देखी भक्त सब दुख भावे न अपार। तो भक्त लोग के हृदय में क्या हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था कि अरे भगवान हरि का भक्ति करो, चाहे हरे कृष्णा, लेकिन ये लोग इंटरेस्टेड नहीं। देखी भक्त सब दुख भावे न अपार, के मन ऐ जीव सब पाई बे उद्धार, विषय सुख ते सब माजिल संसार। तो प्रार्थना करते थे कब ये लोग को भक्ति का टेस्ट आएगा। भक्ति टेस्ट मीन्स टेस्ट इन स्पिरिचुअल थिंग्स, चैंटिंग हरे कृष्णा, प्लीजिंग कृष्णा, सर्विंग कृष्णा। लेकिन आदमी क्या जो बिजी था, शरीर को सुख करने में, अच्छा खाने में, अच्छा सोने में, अच्छा है मतलब गाड़ी बंगलो ये सब। तो वैष्णव लोग प्रार्थना कर भगवान कब ये लोग को भौतिक चीज का सुख तो क्षण भंगुर है, आज है कल। तो इसलिए भगवान इनको आध्यात्मिक सुख कब मिलेगा। बोली ले केह नहीं लोय हरि नाम, किसी को बोलते हैं हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। निरवधि दिव्य कुले विद्या कुल कोरे न व्याख्यान। हमेशा अपना पढ़ाई, हम इतना बड़ा स्कॉलर है, हम भी बहुत बड़ा आदमी है, ये वो। स्व कार्य करे न सब भागवत गण, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्ण र कखन। तो भक्त लोग देखा ये प्रचार कर कोई सुन ही नहीं रहा, तो लोग आपस में क्या करता था, अपना कृष्ण का पूजा करता था, गंगा स्नान करता था, आपस में मिलके क्या करते थे लोग, क्लास करते थे। कोई प्रीचिंग प्रोग्राम हो ही नहीं पाता था, समझ रहे। सबे मेली भक्तेर जगतेर कोरे आशीर्वाद, शीघ्र कृष्ण चंद्र करो सवार प्रसाद। और सब लोग प्रार्थना करते हे कृष्ण भगवान आप कुछ कृपा कीजिए। लोग तड़प रहे हैं बिना भक्ति के, प्लीज इनको भगवान के प्रति टेस्ट दीजिए। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, देखिए कोई आदमी रजोगुण तमोगुण एकदम ये लोग पागल, समझ रहे हैं। इफ यू गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज पीपल आर ऑलमोस्ट नेकेड, समझ रहे हैं। बीच में जाएंगे आप, ओपनली गर्ल्स बॉयज आर ऑलमोस्ट लाइक नेकेड, यू कैन हैव सेक्स विद एनीवन, समझ रहे हैं। वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो बहुत गंदा स्थिति देख रहे हैं कि लोग। तो प्रभुपाद जी जब देख रहे हैं कि ऐसी बुरी स्थिति है, तो उन प्रार्थना करते भगवान कैसे लोग का उद्धार होगा। दे आर लाइक फुल्ली इंग्रॉस्ड इन मेटल हैप्पीनेस। तो सब भक्त लोग प्रार्थना, भगवान प्लीज इन पे कृपा कीजिए कि ये लोग का भगवान आपके प्रति मन आए, समझ रहे हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़े वैष्णव थे नवदीप में, से नवदीप वैसे वैष्णवाग्रगण्य अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोके धन्य। तो वहां पर एक बहुत बड़े वैष्णव थे, उनका क्या नाम था, ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरु मुख्य तौर, कृष्ण भक्ति वाखानी तेजे है न शंकर। वो ज्ञान भक्ति वैराग्य सब में सबसे क्या थे, बहुत बड़े थे, समझ रहे।
कृष्ण भक्ति बाखान जहे न शंकर, और कृष्ण भक्ति ऐसा व्याख्या करते हैं जैसे लगता है शिव जी व्याख्या कर। त्रिभुवने आछि जत शास्त्र प्रचार, सर्वेर वाखान कृष्ण पद भक्ति सार। और प्रचार करते थे कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति करना। तो अब अद्वैत आचार्य ने देखा कि इतनी बुरी स्थिति है, तो वो भी रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या करते हो, तुलसी मंजरी लिए, गंगा जल लिए, तुलसी मंजरी सहित गंगा जले, निरवधि सेवे कृष्ण महाकुतूहले। तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा था शास्त्रों में कहीं पर कि अगर भगवान को कोई तुलसी अर्पित करता है गंगा जल के साथ शालिग्राम को, तो बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शांतिपुर में गंगा के बगल बैठ के उन्होंने क्या किया, शालिग्राम शिला लिया, तुलसी लिया और गंगा जल अर्पित करके प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान। उनकी प्रार्थना क्या थी कि भगवान दुनिया के लोग भौतिक सुखों में दुखी है, आप कृपा करके उनको आध्यात्मिक टेस्ट, इनको भक्ति में ले आ दीजिए। तो कोई लड़का है वो केवल लड़कीबाजी में बिजी है, ये है वो, तो हम लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान उसको थोड़ा भक्ति मिला देंगे तो अच्छा। तो इस प्रकार से कौन प्रार्थना कर रहे हैं, अद्वैताचार्य। हुंकार करे कृष्ण आवेशेर भेदे जे, हुंकार करे कृष्ण आवेशेर जे, ध्वनि ब्रह्मार भेदी वैकुंठे ते बाजे। तो उन्होंने इतना जोर से प्रार्थना किया, इतना जोर से प्रार्थना किया, भगवान भगवान प्लीज कुछ उद्धार कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हे भगवान कृपा कलयुग के लोग उद्धार कीजिए, हे भगवान। तो इतना जोर जोर से चिल्लाए थे ये चिल्लाहट ऐसे जोर से चिल्लाए, इट्स लाइक इट्स हार्ट डीप। कहाँ से आता है ये, हृदय से निकल रहा था। कारुण्य पुकारी, हे भगवान प्लीज। तो जब उन्होंने जोर जोर से हुंकार किया, जे प्रेमेर हुंकार सुनिया कृष्ण ना, हे भक्ति बसे आपने जे होइया साक्षात। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे जोर जोर से, समझ रहे कि भगवान आप प्रकट हो जाइए। और भगवान भक्ति योग से क्या होते हैं, प्रकट। तो अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से भगवान सोचने लगे, भगवान को भेद के भगवान के पास ध्वनि चली गई। अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य, निखिल ब्रह्मांड जार भक्ति योग्य धन्य। समझ रहे, अहि मत अद्वैत बोसी आनंद दिया, भक्ति योग शून्य लोक देखी दुख पाए। तो प्रार्थना करने लगे और नवदीप में देखते थे कैसे लोग को बोलते थे हरे कृष्ण, वो लोग नहीं करता था, उनको बहुत दुख होता था। सकल संसार मत व्यवहार रसे, सकल संसार हे कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति कारो नाही वासे, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति कारो नाही वासे। तो सकल संसार भौतिक सुखों में व्यस्त है, कोई भक्ति नहीं कर रहा है, कोई ये विसरी पूजा कर रहा है, बासुली पूजा कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन कृष्ण भक्ति बासुली पूजे के नाना उपहारे, मद्य मांस दिया के हो यक्ष पूजा, कोई मांस यूज करके मदिरा यूज करके चंडी पूजा कर रहा है, ये कर रहा है, यक्ष पूजा कर रहा है, लेकिन कोई कृष्ण पूजा निरवधि नित्य गीत वाद्य को। वो लोग भी चंडी पूजा में क्या करेगा, घंटा बजाते हुए जाएगा, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं करेगा। कृष्ण शून्य मंगलो देवेर नाही सुख, विशेष अद्वैत मन पाए बड़ो। तो कृष्ण सुख जो है कि बिना कृष्ण भक्ति के बिना जो आदमी आनंद लेता है, दारू पीता है, बढ़िया खाता है पीता है, उससे तो देवता लोग भी वैसा सुख को नहीं चाहते। समझ रहे कि कृष्ण के बिना कोई बाहर बाजार में मान लीजिए चटोरा खाए, पकौड़ा खाए बिना ऑफर किए, क्या वैसा सुख है, बेकार है। तो अद्वैत आचार्य को बहुत दुख हो रहा था कि लोग मान लीजिए कोई बाजार में बहुत अच्छा चाट मिलता है, तो सुख है कि दुख है वो। भौतिक स्तर पे आपको सुख लग सकता है, आध्यात्मिक स्तर पे क्या है, उसको मारेगा, वो पाप खा रहा है, उसको बाद में बहुत कष्ट होगा। तो भक्त लोग दुख होता है कि रे खा रहा, आज इसको मजा आ रहा, कल इसको सजा मिलेगा। तो इसलिए अद्वैत आचार्य के मन में बहुत दुख हो रहा था। तो रोने लगे एकदम। स्वभावे अद्वैत बड़ो कारुण्य हृदय, जीवेर उद्धार चित्ते
तो स्वभाव से अद्वैत आचार्य शिव जी के जो अवतार है बहुत ही करुण हृदय थे और सोचने लगे कैसे लोग का उद्धार होगा, कैसे उद्धार होगा। तो उन्होंने सोचा और फिर क्लिक किया उनको, मोर प्रभु आसी जदि करे अवतार, मोर प्रभु आसी मोर प्रभु आसी जदि करे अवतार, तबे होए सकल जीवेर उद्धार। अगर भगवान स्वयं आएंगे तभी इनका उद्धार होगा। हम लोग के प्रचार से होगा नहीं, भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। हम लोग में इतनी शक्ति नहीं, ये लोग सुनता ही नहीं, समझ रहे। तबे अद्वैत सिंह आमार बड़ाई, हे बैकुंठ बल्लभ जदि देखाओ हे थाई, तो मैं भगवान को बुलाऊंगा। कहाँ पर बुलाऊंगा? यहीं पर भगवान प्रचार करेंगे, मैं उनको बुला के लाऊंगा। कहाँ पर? यहाँ पर, समझ रहे, इस जगत पे। और तब मेरा नाम अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। हाँ, कब मेरा बड़ाई होगा कि लेके आया किसको, जगत का उद्धार करा दिया। तभी तो अद्वैत सिंह अमार बड़ाई, मेरा इतना बड़ा नाम है अद्वैत आचार्य। हाँ, तब मेरा नाम का क्या होगा? बड़ाई होगा, समझ रहे। बैकुंठ वल्लभ यदि देखाओ था, मैं भगवान के जो बैकुंठ के वल्लभ भगवान, उनको यहाँ पर सबको दर्शन करा के सबका उद्धार करवाऊंगा, तभी मेरा नाम अद्वैत आचार्य सार्थक, समझ रहे। फिर क्या होगा? जब भगवान आ जाएंगे तो क्या होगा? नाचिवो गाइवो सर्व जीव उद्धारिया, हे आनिया बैकुंठ नाथ साक्षात कोरिया, हे नाचिवो गाइवो सर्व जीव उद्धारिया। तो मैं लेके आऊंगा किसको? बैकुंठ से भगवान को, और हम नाचूंगा, गाऊंगा, प्रचार करूंगा हम लोग, फिर कोई टेंशन नहीं। निरवधि यही मत संकल्प करिया सेवेन श्री कृष्ण पद एक चित। तो ये संकल्प लेके भगवान को अवतरण कराना है। भगवान आएंगे तो प्रचार होगा। वो क्या करते, दिन रात भगवान का स्मरण करने लगे, तुलसी अर्पित करने लगे। अद्वैत कारणे चैतन्य अवतार से ही पहु कहिया छेन बार बार। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हाँ, अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से मैं प्रकट हो रहा हूं। से ही नवदीप वैसे पंडित श्री राम श्रीवास जहार मंदिर हईल चैतन्य मिला। उसी नवदीप में कौन बैठे थे? श्रीवास ठाकुर। उनके घर में भी हमेशा क्या होता था? कीर्तन होता था। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत लीलाएं की। सर्वकाल चारी भाई गाय कृष्ण नाम, त्रिकाल कोरे कृष्ण पूजा गंगा। ये चार भाई भी क्या करते थे? हमेशा रोज गंगा स्नान करते थे, कृष्ण की पूजा करते थे। लेकिन आसपास के लोग क्या थे? वो लोग बहुत ही उन लोगों के प्रति नेगेटिव थे, समझ रहे। तो और भी बहुत सारे भक्त थे, चंद्रशेखर, जगदीश, गोपीनाथ, श्रीमान, मुरारी, ऐसे सबका नाम बोलते। वो सबका नाम लेंगे तो बुक बढ़ जाएगा बहुत, इसलिए हम अभी सबका नाम नहीं लेंगे। हम जब जरूरत होगा तब वो लोग के बारे में बताएंगे। तो फिर बोलते हैं सबे करे सबा। तो विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार, अंतरे देह 103 अंतरे दहे बड़ो चित्त सभाकार। तो देखते थे कोई भक्ति नहीं करे, ऐसे लोगों के हृदय में क्या होता था? आप ही बताइए, अगर आप बढ़िया हलवा खाते हैं, स्वीट राइस खाते हैं, बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, और बाजार में कोई आदमी बच्चा है, वो डस्टबिन से वाले प्लास्टिक उठा उठा के चाट रहा है, समझ रहे हैं, उसी को खा ले रहा है और फिर गिरा पड़ा है जमीन पे, समझ रहे हैं, नली का पानी पीता है, प्यास लग रहा है तो, समझ रहे हैं, और आपके पास मतलब बढ़िया पानी है एकदम फिल्टर्ड, तो उसको देख रहे जमीन में गिर रहा है, बड़ा रोग हो रहा है, फुंसी हो रखा है यहाँ पर, पूरा एकदम शरीर उसका फट गया ये वो, और फिर भी बेचारा कुछ मिल रहा नहीं, फिर डस्टबिन से खाता है कुछ, तो कैसा लगेगा आपको? समझ रहे? आपको दया आएगा। वैसे वैष्णव लोग जो भगवान की भक्ति में आध्यात्मिक सुख का आनंद ले रहे हैं, वो जब दूसरों को देखते हैं कि अरे ये तो तड़प रहा है, तो उसको बहुत दया आता है, और प्रार्थना है भगवान कब लोग कैसे। और कोई बच्चा मान लीजिए
कुछ खाता है बाजार में, तो बाजार का 3rd क्लास आइटम खाता है और पता है कि उसको बाद में कष्ट होगा, अभी कष्ट नहीं होगा। कभी कोई चीज़ होती है तुरंत कष्ट नहीं देती, तुरंत मजा देगी, बाद में वो उसके बाद कुछ दिनों बाद कष्ट देगा, तभी भी आपको दया लगेगा। समझ रहे हैं? अभी तो इसको मजा आ रहा है, बाद में क्या होगा? तो भक्त लोग देखते थे दुनिया को, तो बहुत उनके हृदय में दया आती थी कि अरे भाई ये लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे। कृष्ण कथा सुनी बे को हेन नाही जौन आपन आपनी सब करेन। कोई कृष्ण कथा नहीं करता था, तो लोग आपस में कीर्तन। तो अद्वैत आचार्य घर मेन सेंटर था, वहां पर आके लोग रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे। दुई चारी दंड था कि अद्वैत सभाएं कृष्ण कथा प्रसंगे सकल दुख। तो 2-4 दंड मतलब, 1 दंड मतलब 24 मिनट, 2 दंड मतलब 48, 4 दंड मतलब 96, मतलब रोज 1.5-2 घंटा वो लोग क्या करते थे? कृष्ण कथा करते थे। और ये कृष्ण कथा जब करते थे तो दुख खत्म हो जाता है। कृष्ण कथा प्रसंगे सकल दुख। तो जीवन में दुख जो होता है मेटल लेवल पे कब जाएगा? वो जब कृष्ण कथा करें। इसलिए भक्तों को रोज कृष्ण कथा करनी चाहिए। कृष्ण कथा देखेंगे, जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम से वो क्या हो जाएगा, उससे ऊपर उठ जाएगा। दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण आलापेर स्थान नहीं करे न क्रंदन। और जब देखते थे लोग भौतिक चीजों में एकदम तड़प रहे हैं, तो फिर लोग रोते रहते थे। सकल वैष्णव मेली आपनी अद्वैते प्राणी मात्र कार्य नहे करे केह नारे बुझाईते। कोई एक व्यक्ति नहीं मिलता था प्रीचिंग करने के लिए। दुख भावी अद्वैत करे न उपवास। तो अद्वैत आचार्य क्या करने लगे? उपवास करने। ये इसको बोलते हैं वैष्णव। उनको बढ़िया फीस खा सकते हैं, बहुत पैसा था, लेकिन उनको दूसरों के लिए दुख होता था कि यार ये लोग को भक्ति नहीं करे, इसलिए उपवास करने लगे। ये नहीं खाएंगे, क्या फायदा। प्रभुपाद के जीवन में भी देखते हैं, जब अच्छा प्रोग्राम करके आते तो अच्छे से खाते थे, और जब प्रीचिंग नहीं होता तब एक बार प्रभुपाद की तबियत बहुत खराब हो गया, प्रचार नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पाए थे, उठ नहीं पाए थे। तो प्रभुपाद बोले अब मैं नहीं खाऊंगा, और बोले वहाँ खाना, और प्रभुपाद नहीं खाएंगे तो कैसे रहेंगे जीवन। बोले जब मैं कुछ भगवान का प्रचार ही नहीं कर रहा हूँ तो फायदा क्या है मेरा खाने का। और प्रभुपाद ने खाना बंद कर दिया। खैर प्रभुपाद तो उस समय भी प्रचार करे थे, इवन दो यू आर नॉट स्पीकिंग बट बाय हिज एग्जांपल ही वाज प्रीचिंग। तो प्रैक्टिकली प्रभुपाद लाइक कि मेरा यूज क्या, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं तो खाए क्या फायदा। इफ आई एम नॉट गिविंग कृष्णा टू अदर्स देन व्हाट इज यूज ऑफ माय लाइफ। मैंने खाना बंद कर दिया प्रैक्टिकल। तो अद्वैत आचार्य भी सोचने लगे कि क्या फायदा जीवन का, वो उपवास करने लगे। तो इस प्रकार से बहुत ही उनको बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मेटलिस्टिक हो गए थे। कोई और भक्तों को चिल्ला, भक्तों पे क्या करते, गाली देते थे। केने वा कृष्ण नित्य, केने वा कीर्तन, क्या कर रहे हैं लोग, नाच रहे गा रहे। कारे वा वैष्णव बोली कि वा संकीर्तन, कलयुग में वैष्णव होता है। हाँ पागल, कीचू नहीं जाने लोग धन पुत्र आसे, सकल पाषंडी मिली वैष्णवेरा। केवल लोग एक ही चीज का था, धन का, पुत्र का, ये सब का। और सब वैष्णव लोग पे क्या करते थे, ही क्या करे लोग। और ये लोग रात को क्या करते थे, श्रीवास पंडित लोग रोज शाम को कीर्तन चालू करते थे। चारी भाई श्रीवास मिलिया निज घोरे, निशा होइले हरि नाम गाय उच्च स्वरे। जब शाम हो जाती तो लोग जोर जोर से क्या चालू करते थे, कीर्तन। सुनिया पाषंडी बोली होइला प्रमाद, ए ब्राह्मण कोरी बेके ग्रामेर उत्साह। पागल हो गया है क्या लोग, इतना जोर जोर से कीर्तन कर रहा है, पूरा गांव पर नष्ट हो जाएगा हम लोग का। हरिनाम करने से क्या होगा हमारा गांव। महातीव्रो नरपति यवनिहार, ये आख्यान सुनिले प्रमाद नदी। अरे रे हम लोग का राजा कौन है, वो मुस्लिम राजा है। क्या है वो, बहुत ही क्रूअल है, नवाब हुसैन नाम है उसका, समझ रहे। वो सुन लिया ना, कौन सा गांव से न्यूज आ रहा है, हरिनाम करता है, नवदीप। अच्छा, उसके बाद न्यूज पहुंचा गया ना कि कहां पर लोग हरिनाम कर रहा है। मेरा बंगाल राज्य में नदिया नगर में क्या कर रहे हैं लोग, हरि नाम संकीर्तन। अच्छा, तो जब हमारे राजा को पता चलेगा ना, ये आख्यान सुनी ले, तो गुस्सा हो जाएगा, समझ रहे। बोलेगा मार दो ये लोग सबको,
কে बोले ए ब्राह्मणेर এই ग्राम হইতে घर भांगी गुचाइया फैलाई मोसरुत, इस ब्राह्मण को हम लोग का गांव से निकाल दो और गंगा में इसका घर फोड़ के फेंक दो। और कोई बोलने लगा ए बामुने, बामुने मतलब ब्राह्मण को, समझ रहे, बामुने मतलब बचवा को, समझ, बच्चा के बचवा, ऐसे बामुना, समझ रहे, गुस्सा में बामुना। ए बामुने गुचाइले ग्रामीण मंगोल, इसको यहाँ से भगा देंगे ना तो गांव का क्या होगा? ये गांव में कोरोना वायरस से भी डेंजरस वायरस, समझ रहे। तो अन्यथा जवेन ग्राम करीबे करो, नहीं तो फिर यमन लोग आएगा, मुस्लिम लोग, और बोलेगा कौन सा गांव से हरिनाम आया था, हम लोग तो नहीं लिए, हम लोग फंस जाएंगे, समझ रहे। जब कोरोना का कुछ एरिया मिलता है, कोरोना का पूरा एरिया को ब्लॉक कर दिया, तो पता चलेगा ये लोग का जगह पे एक दो तो केस मिला है हरिनाम वाला, तो हम लोग पूरा को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, फूड सप्लाई बंद, सब सप्लाई बंद, समझ रहे। तो बोल रहे हैं कि अगर ये ब्राह्मण को यहाँ पर रखेंगे तो हरिबोल हो जाएगा, इसको गांव से निकालो तो मंगल होगा, और नहीं तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार से सोचिए, आप अगर चैंटिंग करते आपको ऐसा बोला जाए, चैंटिंग कर पाएंगे, समझ रहे। यही मत बोले जत पाषंडिर गौड़, सुनी कृष्ण बोली कांदे भागवत। भक्त लोग बेचारे भगवान को पुकारते थे भगवान, और जब अद्वैत आचार्य सुने तो उनको गुस्सा आ गया, गुस्सा हो गया, क्या कौन लोग रे, सुनिया अद्वैत क्रोध अग्नि हेन ज्वले, अद्वैत आचार्य भक्तों के बारे में ऐसा बोला, फेंकेगा, घर फेंकेगा। हाँ, दिगंबर होई सर वैष्णव बोले, वो गुस्सा हो गए, बोले मैं वैष्णव लोग बोलने लगे आपस में क्लास में। सुनो श्रीनिवास गंगादास शुक्लंबर कराई में कृष्ण सर्वनयन गोचर, हम लोग कृष्ण को लेके आना पड़ेगा। क्या किसको लेके आना पड़ेगा? सबके सामने कृष्ण को लाएंगे, कृष्ण प्रचार करेंगे लोग, समझे, ऐसा पापी लोग है। सवा उद्धारी वे कृष्ण आपन आसिया, बुझाई वे कृष्ण भक्ति तोवा सब भैया। कृष्ण स्वयं आएंगे और प्रचार हरि भक्ति का। जबे नाही पारो तबे ऐ देह हईते प्रकाशिया चारी भुज चक्र ले। अगर कृष्ण को नहीं आए, अगर कृष्ण ने प्रचार नहीं किए तो मैं क्या करूंगा, चतुर्भुज रूप ले लूंगा और चक्रा लेके जो लोग भी हरे कृष्ण जी करें गला काट दूंगा। क्या तो भगवान को आना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, सबको भक्त बनाना, नहीं तो हम अपना स्टाइल में प्रचार करेंगे, शिव जी स्टाइल में, तांडव स्टाइल। बोल बेटा हरे कृष्ण, नहीं बोलेगा, ले बेटा, समझ रहे, निताई गौर प्रेमानंद। अब शिव जी मारेंगे तो भगवत धाम ही जाएगा। तो भी अच्छा स्टाइल था, लेकिन भगवान प्रकट हो गए कि नहीं, स्टाइल पसंद नहीं था चेतन बाबू, समझ रहे। तो पाषंडीर काटिया करीमुख स्कंद नाश, तबे कृष्ण प्रभु मोर मुइतार, सबका गला काट दूंगा मैं। स्कंद नाश मतलब समझ रहे, पाषंडीर काटिया करीमुख स्कंद नाश, मैं समझ गला काट दूंगा, समझ रहे। तो इसका परपोर्ट में बताया गया है कि उसको जब मार देंगे मतलब गला काट देंगे, मतलब चक्र से गला काट देंगे, मतलब उसके जीवन में इतना समस्या देंगे, इतना समस्या देंगे, परेशान हो जाएगा। इसलिए जो आदमी भक्ति नहीं करता उसके जीवन में आप देखेंगे कितनी समस्या आती रहेगी। एक समस्या सॉल्व करने जाएगा, दूसरी समस्या आ जाएगी, समझ रहे। जैसे कल बहू जी बता रहे थे कि वो लोग बोला कि घोड़ा गाड़ी में क्या होता है, तकलीफ है। घोड़ा गाड़ी में क्या है, बीच बीच में रास्ते पे घोड़ा का कैसा बहुत बदबू मारता है, ट्रांसेंडल तो नहीं, समझ रहे। तो घोड़ा टॉयलेट कर देता है तो क्या होता है, रोड गंदा हो जाता है। अब रोड गंदा होगा तो कैसे होगा, तो बोला हम लोग क्या करेंगे, ऐसा गाड़ी बनाएंगे कि रोड गंदा नहीं होगा। हम लोग पेट्रोल से चलाएंगे, गैस से चलाएंगे, कोई बात नहीं, चलाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हवा में चला गया वो स्टूल, समझ रहे। पहले साफ करके आप बच सकते थे, अब सब लोग स्टूल पीते हैं, समझ रहे। अब वो तो अवॉइड किया रोड से, तब नाक से पीता है, कौन सा बढ़िया, समझ रहे। तो प्रॉब्लम को बढ़ाया कि घटाया, तो जो आदमी भक्ति नहीं करेगा उसके जीवन में माया देवी हजारों प्रॉब्लम देता। आई मतो अद्वैत बोले अनुखोन,
संकल्प करिया पूजे कृष्णेर चरण। भक्त सब निरवधि एक चित्त हइया पूजे कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया। अद्वैताचार्य प्रार्थना करे, सब भक्त प्रार्थना करे। अगर भक्त प्रार्थना करेंगे ना तो भगवान जरूर प्रकट। इसलिए भक्तों को प्रार्थना करने से अगर कोई आदमी भक्त नहीं बना, उसके लिए प्रार्थना करे तो बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा। यहाँ पर अद्वैताचार्य प्रार्थना किए और फिर सब भक्त लोग प्रार्थना, भगवान आ गए। See, if you pray, then you will see many times people will become devout. इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी होती। सब नवदि पे भ्रमे भागवत गौण कोथा हो ना सुने भक्ति योगे र कथन। और भक्त लोग घूमते थे कहीं पर भक्ति योग का कोई डिस्क्रिप्शन। केह दुखे चाहे निज शरीर एड़िते केह कृष्ण बोली श्वास छाड़ कंदित। और भक्तों को इतना दुख बोलता था, अरे शरीर त्याग देंगे हम, जब कोई हरि भक्ति नहीं कर रहा तो क्या फायदा जी। ये भक्तों का लक्षण है। हम लोग को ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा मतलब हम लोग भक्त हैं कि नहीं, सोच ली। अगर भक्त देखता है कोई आदमी भक्ति नहीं कर रहा तो उसको मन करता है उपवास करने लगेगा, उसको मन नहीं करेगा खाने का। हम लोग तो खूब बढ़िया से फिश खाते हैं, कोई बात नहीं, वो लोग नहीं आए हम खाते समझ रहे। अन्न भाल मत कारो न हृदय मुखे भगवत व्यवहार देखी पाए दुखे। अन्न भाल मत कारो नाश रुचे मुखे। किसी को अच्छा खाना अच्छा लगता नहीं था किसी कि लोग भक्ति नहीं कर रहा तो क्या फायदा खाने का। जगत तेरे व्यवहार देखी पाया दुखे। और जगत के व्यवहार को देख के लोग को छाड़ी लेना भक्त गण सर्व उपभोग अब तीर बारे प्रभु को रिया उद्योग। और भक्त लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया कि भगवान आप प्रकट हो जाइए, हमसे दुख नहीं देखा जा रहा है। ईश्वर आगे आगे श्री अनंत धाम राणे अवतीर्ण होइला नित्यानंद धाम। तो ईश्वर की इच्छा से सबसे पहले कौन प्रकट हो गए? एक चक्रा में नित्यानंद। तो एक नित्यानंद रिप्रेजेंट गुरुदेव, नित्यानंद रिप्रेजेंट्स। तो भगवान कृष्ण जीवन में आने के पहले किसको भेजेंगे आपके जीवन में? कृष्ण प्रकट होने के पहले गुरु प्रकट होते। समझ रहे? माघ मासे शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिने पद्मावती गर्म एक चका नाम ग्रामे। तो माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी को नित्यानंद त्रयोदशी को बोलते हैं। आज पद्मावती के गर्भ में कौन प्रकट हो गए? श्री नित्यानंद प्रभु की। हड़ाई पंडित नामे शुभ विप्र बार मूले सर्व पिता ताने कोरे पिता व्यास। तो भगवान नित्यानंद ने हड़ाई पंडित को अपना पिता स्वीकार। कृपा सिंधु भक्ति दाता शुभ प्रभु बलराम अवतीर्ण होइला धोरी नित्यानंद नाम। तो वो बलराम जी जो कृपा के सिंधु हैं, भक्ति दाता हैं, वो नित्यानंद के रूप में प्रकट। महाजय जयध्वनि पुष्प बरिशो संगो पे देवता गण कोरी लात खन। और सब जगह जय ध्वनि होने लगी और देवता लोग क्या करने लगे? पुष्प बरसाने लगे। और देवता लोग छुप के क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे हैं। सेई दिन हईते राण मंगल सकल बाड़ीते लागिले पुनः पुनः सुमंगल। और उस दिन से, जिस दिन से नित्यानंद का जन्म हो गया, तब से वहां पर मंगल बढ़ना चालू। तो जिस दिन से गुरुदेव जीवन में आ जाते तो जीवन में क्या चालू हो जाता है? मंगल बढ़ना चालू हो जाता है। जे प्रभु पति तो जो ने निस्तार कोरीते अवधूत वेश धोरी भ्रमिला जगते। और विश्व का उद्धार करने के लिए किस रूप में घूम रहे थे? वो अवधूत रूप में नित्यानंद घूम रहे थे सबका उद्धार करने। अनंत अनंतेर प्रकाश होइला है न मते एव सुनो कृष्ण अवतार जय मते। तो मैंने समझा दिया कि कैसे नित्यानंद प्रकट हुए। अब मैं समझाऊंगा कैसे कृष्ण भगवान प्रकट हुए। तो कृष्ण भगवान कैसे प्रकट हुए? नवदीप आचे जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ में कौन थे? जगन्नाथ मिश्रा थे। वसुदेव प्रायते हो स्वधर्म तत्पर। वसुदेव कृष्ण के पिता वसुदेव जैसे धर्मनिष्ठ थे, वैसे भी वो भी। समझ रहे? तो कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कैसे भगवान नवदीप में प्रकट होंगे, कैसे देवता लोग गर्भ में जब वो रहेंगे कैसे आके स्तुति करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर स्तुति है। इसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा फेस्टिवल की जय। गो प्रेमानंदे हरि हरि।